उधर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मुंबई पुलिस ने जारी की है जैश उल हिंद की कथित दूसरी चिट्ठी। विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी वाली चिट्ठी को फर्जी बताया है। नई चिट्ठी में लिखा गया है कि अंबानी से कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी चिट्ठी में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ होने की बात कही गई है। तो ये वो दूसरी कथित चिट्ठी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। विस्फोटक रखने वाली जिम्मेदारी वाली चिट्ठी को फर्जी बताया गया है और अंबानी से दुश्मनी ना होने की बात भी यहां पर कही गई है। मुकेश अंबानी जिनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो खड़ी होती है जिसके बाद हल्ला होता है, दोनों चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले एक चिट्ठी सामने आती है और उसमें यह कहा जाता है कि एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उसी जैश उल हिंद ने जिसने दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के सामने विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, साथ ही अंबानी परिवार को धमकी देने की बात भी कही गई। लेकिन अब एक और चिट्ठी सामने आई है जिसमें उसी कथित संगठन की ओर से यह कहा जा रहा है कि उनकी अंबानी परिवार से कैसी दुश्मनी। दोनों चिट्ठियों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है, सिरदर्द है, क्योंकि दो चिट्ठी ऐसी जारी की गई है जिसमें पहले तो धमकी की बात कही गई है और दूसरी चिट्ठी में कहा गया है कि अंबानी परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बेहद घालमूल की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। दरअसल एजेंसियों की जांच में परेशानी आ सकती है क्योंकि जैश उल हिंद के नाम पर एक के बाद एक जो दो चिट्ठियां आई हैं वो एकदम विरोधाभासी हैं। अब आपको दोनों चिट्ठियों पर एक साथ हम नजर डालते हैं और समझाते हैं कि दिक्कत क्यों हो रही है। तो देखिए, ग्राफिक जरिए हम आपको समझाने वाले हैं। जैश उल हिंद की चिट्ठी आई थी, पहली चिट्ठी, विस्फोटक रखने वाले आतंकवादी सही सलामत घर पहुंच गए हैं। दूसरी चिट्ठी, न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही धमकी की खबर जो है वो गलत है। ये बड़ी बात आई है। पहली चिट्ठी ये सिर्फ एक ट्रेलर था और पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है। लेकिन दूसरी चिट्ठी में कहा जाता है कि हम शरिया के लिए काम करते हैं, ना कि पैसों के लिए। आसान शब्दों में कहें तो टोटल कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिल रही है। पहली चिट्ठी में आप यानी अंबानी जानते हैं कि आपको क्या करना है, यानी पैसों की बात जो थी बिटकॉइन के जरिए उसका जिक्र था। लेकिन दूसरी चिट्ठी, इंडियन बिजनेस टाइकून से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और अब आपको कुछ और ग्राफिक्स बताते हैं। दरअसल टोटल कंफ्यूजन की स्थिति जो है कि किसे जैश उल हिंद की चिट्ठी माना जाए या फिर किसे ना माना जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चिट्ठियां जो हैं ये दोनों फर्जी हो और इन पर भी हम गौर कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं जैश उल हिंद की हैसियत दरअसल क्या है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जैश उल हिंद के नाम पर कोई पुलिस और एजेंसियों को गुमराह कर रहा है? इसके पीछे कुछ और हो सकता है। और एक ही संगठन के नाम से दो विरोधाभासी दावे आखिर सामने क्यों और कैसे सामने आ रहे हैं? क्या आतंकी संगठनों के नाम पर आने वाले ऐसे दावों की पहले पूरी छानबीन नहीं करनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जिस जैश उल हिंद की बार बार बात हो रही है, उस संगठन का वजूद क्या है? इससे पहले क्या घटनाएं सामने आई? क्योंकि इजराइल वाला मामला हटाने तो कहीं नाम सामने नहीं आता है। ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।